पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब आगे। अपनी मां की बात सुन राजकुमारी हां में जवाब देकर आगे कहती है, हमें इन्हें रोकना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। अपनी बात कह स्वर्ण प्रभा क्रोध में ही अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाती है और एक लंबी छलांग लगाते हुए आसमान की तरफ उड़ जाती है। राजकुमारी अपनी तिलिस्मी शक्तियों का प्रयोग कर अपने पंखों को जागृत करती है और तेजी से उड़ते हुए आसमान की तरफ बढ़ जाती है। उसके श्वेत पंख रात के अंधेरे में सफेद रोशनी की तरह चमक रहे थे। इस समय राजकुमारी बिल्कुल किसी देवलोक की परी की तरह लग रही थी, जिसने सफेद वस्त्र पहने अपने सफेद पंखों को फैला खुले आसमान में उड़ रही हो। लेकिन वास्तविक दृश्य बिल्कुल अलग था। इस समय राजकुमारी के चेहरे पे क्रोध और आंखों में मौतली। राजकुमारी तेजी से उस माया जाल की तरफ बढ़ रही थी और कुछ ही पल में अपनी मंत्रों का उच्चारण करते हुए तेजी से अपने हाथ में तिलिस्मी तलवार का आह्वान करते हुए पूरे क्रोध से उस मोटी परत पे वार करती, जिससे एक ही बार में वो टूटकर बारिश की बूंदे की तरह टूट जाते हैं। उनके टूटते ही एक तेज रोशनी के साथ वो सभी काली बूंदे बनकर बरसने लगती है, जिसके साथ ही लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आना शुरू हो जाती हैं, जिसे सुन सभी जो खुद को उन काली बूंदे से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी हैरान होते हुए एक दूसरे को देखते हैं और राजा साहब जल्द ही अपने सैनिकों के साथ उस तरफ निकल जाते हैं। तो वहीं राजकुमारी अपने पंखों का प्रयोग कर उड़ते हुए ही अपने नगर के बीचों बीच पहुंचती है और वहां की हालत देख वो एक बार फिर क्रोधित हो जाती है, क्योंकि उसके सामने जलती हुई झोपड़ियों के साथ इंसान भी आग की चपेट में आ चुके थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कोई खुद को बचा रहा था तो कोई आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोई सामान्य आग नहीं थी जिसे आसानी से बुझाया जा सके। वो तो पाताल लोक की भस्म अग्नि थी, जिसकी चपेट में यदि पत्थर भी आ जाए तो वो उसे भी जलाकर राख कर दे। समय बीतने के साथ वो आग अपनी प्रचंड रूप लेते जा रही थी, जो बच्चों और बूढ़ों के साथ सब कुछ अपने अंदर समेटे जा रही थी। ये भयानक मंजर देख स्वर्ण प्रभा भी एक पल के लिए अपनी जगह रुक जाती है, लेकिन जल्द ही वो अपने होश में आ उस आग के नजदीक जाती है और अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस बढ़ती आग को रोकने के लिए करती है। लेकिन उस आग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जिससे स्वर्ण प्रभा क्रोधित होते हुए चिल्लाकर उससे कहती है, रुक जाओ और बंद करो अपना ये तांडव, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी की बात सुन वो आग अब एक शैतानी आकर लेते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहता है, आप मुझे नहीं रोक सकती राजकुमारी, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं राजकुमार का दिया आदेश पूरा नहीं कर लेता। उस भस्म की बात सुन राजकुमारी स्वर्ण प्रभा एक बार फिर उस पे अपनी शक्तियों से वार करती है, लेकिन इसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है और भस्म शैतान की तरह हंसते हुए अपना तेज और अधिक कर देता है। तो वहीं राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रोके इसे। तभी उसे देववृक्ष याद आता है, जिससे राजकुमारी जल्द ही देववृक्ष के पास पहुंचती है, क्योंकि इस समय का समाधान सिर्फ देववृक्ष ही बता सकते थे। राजकुमारी देववृक्ष के सामने हाथ जोड़ उनसे इस मुसीबत का तोड़ बताने को कहती है। तो वहीं राजकुमारी को यहां देख देववृक्ष भी अपने चित्त में आ उससे कहता है, राजकुमारी, ये पातालोक की भस्म अग्नि है, इससे कोई नहीं खत्म कर सकता और न ही उसे मिटा सकता है। इसे सिर्फ कैद किया जा सकता है, वो भी मंत्रों से बांधकर। देववृक्ष की बात सुन राजकुमारी उनसे वो विधि बताने को कहती है जिससे उस भस्म को बांधा जा सके। राजकुमारी की बात सुन राजकुमारी से कुछ बताना शुरू करते हैं और कुछ ही पल बाद राजकुमारी एक बार फिर उस भस्म के सामने खड़ी थी। राजकुमारी को यहां वापस देख वो भस्म उसका उपहास उड़ते हुए कहता है, आप व्यर्थ में अपनी शक्तियों को कार्य पे लगा रही है। मैं भस्म हूं, मुझे कोई भी बुझा सकता। भस्म की बात सुन राजकुमारी क्रोध में उससे कहती है, इस धरती पे ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो और ऐसा कोई भी जिसका अंत ना हो। अपनी बात कह राजकुमारी अपने मंत्रों का प्रयोग कर
विकराल रूप लेती है किसी पहाड़ से भी ऊंचा और उस भस्म को देखते हुए अपने सिर का एक बाल तोड़ती है और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस भूभाग पे फैली भस्माग्नि को चारों तरफ अपने एक बाल से लपेट बांध देती है, जिससे वो फैली हुई अग्नि उस बाल के स्पर्श में आ सिमटती जाती है और कुछ ही पल में राजकुमारी उसे अपने एक बाल में अच्छे से बांध उसे कैद कर लेती है। लेकिन तब तक वहां बहुत कुछ जलकर राख हो चुका था और अब उस जगह चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ रोने की आवाजें भी गूंजने लगी थी। चारों तरफ मातम फैल चुका था। लोग अपनों की मृत्यु का शोक मन रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी उस भस्माग्नि को लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ शिव मंदिर की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि शिव मूर्ति से गिरती झरने की धार ही इस भस्म अग्नि को काबू कर सकती है, जिससे राजकुमारी उसे बंधे हुए ही उसे शिव मूर्ति के नीचे जमीन में गाड़ देती है और हाथ जोड़ शिव जी से प्रार्थना करेगी। कहती हैं, हे शिव जी, अब इस विनाश को आप ही संभाल सकते हैं, इसलिए इसे आपकी चरणों में छोड़कर जा रही हूं। इतना कह राजकुमारी स्वर्णप्रभा उन्हें प्रणाम कर वहां से जल्द ही निकल जाती है। कैसे संभालेगी राजकुमारी स्वर्णप्रभा इस नाजुक परिस्थिति को? क्या जवाब देगी तमस राज्य को? और हाथ जोड़ शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे शिव जी, अब इस विनाश को आप ही संभाल सकते हैं, इसलिए इसे आपकी पास छोड़कर जा रही हूं। इतना कह राजकुमारी स्वर्णप्रभा उन्हें प्रणाम कर वहां से जल्द ही निकल जाती है। अब आगे राजकुमारी जब वापस अपने नगर पहुंचती है तो उनकी नजर वहां रोते बिलखते लोगों पे जाती है, जो अपनों की राख पे अपने आंसू बहा रहे थे। अपनी प्रजा को इस हाल में देख राजकुमारी की आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन वो नम आंखें भी उसके अंदर उठी ज्वाला को शांत नहीं कर पा रही थी, जिससे राजकुमारी क्रोधित होते हुए कहती है, ये आपने सही नहीं किया राजकुमार, आपको मेरी प्रजा और निर्दोषों पर अपना क्रोध नहीं दिखाना चाहिए था। अपनी प्रजा के हित के लिए मैं इस विवाह प्रस्ताव को एक क्षण को हां भी कह देती, किंतु अब नहीं, अब सिर्फ युद्ध होगा और आपके इस दुस्साहस का जवाब हम युद्ध के मैदान में देंगे। अपनी बात कह राजकुमारी सिपाहियों के साथ मिलकर जो बचाव कार्य में लगे थे सभी की मदद करने लगती और घायलों का उपचार हेतु अपनी जादुई ताकतों का प्रयोग कर उन्हें दर्द से निजात दिलाती है। और ऐसे ही ये पूरी रात बीत जाती है और सूरज की पहली किरण धरती पे पड़ती ही चारों तरफ फैला अंधेरा गायब हो जाता है और एक नई सुबह की शुरुआत होती है। महल में इस वक्त राजा साहब अपने सैनिकों से नगर के व्यवस्था, उनकी स्थिति पूछ रहे थे। तभी रानी सुगंधा वहां आते हुए उनसे कहती है, राजा साहब, अभी कुछ क्षण पहले ही तो आप वहां से आए हैं और इतनी जल्दी उनका दशा पूछने लगे। आप चिंतित न हो, सब कुछ राजकुमारी की देखरेख में हो रहा है और शीघ्र ही सब ठीक भी हो जाएगा। रानी सुगंधा की बात सुन राजा साहब चिंतित होते हुए कहते हैं, हम कैसे चिंतित ना हो महारानी, कल रात्रि जो भी हुआ उसके पश्चात हमें और भी सतर्क रहना होगा, जिससे ऐसी हानि हमें दोबारा न सहनी पड़े। राजा रानी आपस में बातें कर ही रहे थे कि एक सैनिक आकर उन्हें कुछ संदेश देता है, जिससे वो दोनों जल्द ही अपने बैठक से निकल बाहर की तरफ जाते हैं। राजा देवव्रत और रानी सुगंधा दोनों ही महल के मुख्य द्वार पे हाथ जोड़े खड़े थे, क्योंकि सामने से महागुरु आचार्य एक साधु के वेश में, लंबी दाढ़ी, हाथ में रुद्राक्ष की माला और एक कंधे टंगी पोटली लिए अपने 4 शिष्यों के साथ महल की तरफ ही आ रहे थे। महागुरु आचार्य एक तपस्वी साधु महात्मा, जिन्होंने कई वर्षों तक तपस्या कर खुद को संसारी मोहमाया से अलग कर स्वयं को ईश्वर की आराधना से जोड़ लिया था। उनका तेज विचलित मन को शांति और उनकी मौजूदगी आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देता है, जिससे चारों तरफ सिर्फ शांति, सुकून और ईश्वरीय प्रकाश ही महसूस होता है। महागुरु आचार्य इस वक्त बैठक में मौजूद एक लकड़ी के तख्ते पे बैठे थे, क्योंकि वो विलासी वस्तुओं का त्याग कर चुके थे, और राजा देवव्रत रानी सुगंधा के साथ उनके चरण धो रहे थे। कुछ पल पश्चात राजा साहब आचार्य जी से कहते हैं, महागुरु, आप तो सब कुछ जानते हैं, क्या इसका समस्या का कोई निदान नहीं, जिससे हम अपनी पुत्री और राज्य दोनों को बचा सके? राजा देवव्रत की बात सुन आचार्य जी उन्हें देखते हुए बड़े ही शांत भाव से कहते हैं,
राजन, नियति को हम नहीं टाल सकते, क्योंकि नियति और भाग्य अटल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पूरक है। आचार्य की बात सुन, राजा देवव्रत ना समझी में उनसे कहते हैं। मैं समझा नहीं महागुरु, आप क्या बताना चाहते हैं? राजा साहब की ना समझी देख महागुरु हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, आप जो गलती करने जा रहे हैं राजन, वही गलती अनंत वर्षों पहले प्रजापति दक्ष ने की थी, ये जानते हुए भी कि माता सती का जन्म भोलेनाथ से विवाह और उनसे मिलन के लिए हुआ है। उसके पश्चात भी प्रजापति दक्ष ने उनके विवाह की अनुमति नहीं दी और माता सती को अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह करना पड़ा था, जिससे कहीं ना कहीं तय नियति में विघ्न उत्पन्न हुआ और परिणाम हम सभी जानते हैं। अपन बात कह महागुरु शांत हो जाते हैं, जिससे राजा साहब एक और प्रश्न उनसे पूछते हैं, इससे मेरी पुत्री और उस अतीत का क्या संबंध? राजा साहब की ना समझी देख महागुरु हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, राजकुमारी का उस अतीत से कोई संबंध नहीं है राजन, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि नियति के विरुद्ध जाना मतलब महाविनाश को आमंत्रण देना है। इतना कह महागुरु राजा साहब को देख आगे कहते हैं, आप ये भली भांति जानते हैं कि राजकुमारी का जन्म कैसे और किस उद्देश्य से हुआ है। इसके पश्चात भी आप नियति के विरुद्ध जा रहे हैं। महागुरु की बात सुन राजा देवव्रत के चेहरे पर शिकन आ जाती है और वो चिंतित हो उठते हैं, क्योंकि उनके मन में वो पल घूमने लगता है जब उन्हें रानी सुगंधा के गर्भवती होने की खुशी मिली थी। कुछ वर्ष पहले इस वक्त राजमहल में रानी सुगंधा अपने कक्ष में लेटी हुई थी और एक स्त्री वैद्य उनकी जांच कर रही थी और राजा साहब बेचैनी से कक्ष के बाहर वैद्य के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय बाद वो वाद्य मुस्कुराते हुए राजा साहब के पास जा उन्हें बधाई देते हुए कहती है, बधाई हो राजा साहब, महारानी गर्भवती है। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली और आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल आपको मिल गया, बधाई हो। उस वैद्य की बात सुन राजा साहब की प्रसन्न होते हुए उस वैद्य को कई उपहार और भेंट देते हैं, साथ ही पूरे राज्य में उत्सव का ऐलान करते हैं और अपने कदम कक्ष की ओर बढ़ाते हुए रानी सुगंधा के पास जा उन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि ये प्रसन्नता उनके विवाह के बहुत वर्षों बाद आई थी, जिस वजह से राजा रानी दोनों ही बहुत प्रसन्न थे। दोस्तों, कल मैं जरूर बताऊंगी कि राजकुमारी का जन्म क्यों और किस उद्देश्य से हुआ है। अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।